और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान। तेरे बाप का देश है क्या जो उनको भगाएगा इधर से? और उनका झूलेलाल भगवान के बारे में गलत बोलता है। वो अपने अंदाज में ही बोलते हैं, जो उनका गाली गलौज देने का तरीका है उसी अंदाज में, लेकिन जो वो बोल रहे हैं क्या वो सही है? जिस शब्द का प्रयोग करके वो बोल रहे हैं क्या वो सही है? वहां का कोई पार्टी का नेता है, वो भी आंदोलन किया, सब किया, ठीक है, मगर सिंधी समाज के बारे में क्या बोला रे? ये भी स्पष्ट बोले थे कि हम इस बारे में जो है माफी तो नहीं मांगेंगे, और जो मैंने कहा है वो छत्तीसगढ़ महतारी को ठेस पहुंचाने के लिए जो मेरी भावनाएं हैं उसे वो बोल रहे हैं। वो क्यों जाएंगे पाकिस्तान रे? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मालूम है ना गाना? और एक बार माफी मांगे थे, मैं आज भी अपन वक्तव्य में कायम हूं, अपन बयान में कायम हूं। माफी तो नहीं मांगा, गर्दन कट जाए चाहे फांसी में चढ़ा दे, माफी नहीं मांगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इन दिनों छत्तीसगढ़ में किन मामलों को लेकर बहस चल रही है, किसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, कौन ज्यादा चर्चे पे है और किन विषय पे ये सारी चीजें चल रही हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी वीडियो सामने आई है हिंदुस्तानी भाव की, जो शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया में देख लिया होगा उनके ही पेज से। आपको एक बार स्टोरी जो है वो शुरुआत से शॉर्ट में बताते हैं कि इन दिनों चल क्या रहा है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ी जाती है वीआईपी रोड के पास में जहां वो स्थित थी। उसके बाद मूर्ति तोड़ने के बाद बवाल होता है। सबसे पहले कोई पार्टी सामने आती है तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सामने आती है, उनके पदाधिकारी सामने आते हैं और फिर उसके बाद आवाज उठाते हैं कि हमारी मूर्ति को तोड़ने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद पकड़कर सामने लाया जाता है जिस शख्स को, और ये कहा जाता है कि ये दिमाग से पागल है, इसलिए इसने शायद मूर्ति को तोड़ दी होगी। ये पहली खबर थी जो निकलकर सामने आई थी। फिर उसके बाद एक रायगढ़ से वीडियो रातों रात वायरल होती है। एक शख्स है जो अमित बघेल को अभद्र गाली देते हैं और इतनी सारी गालियां देते हैं कि वो भी चर्चे पे आ जाते हैं। और उसके बाद वापस से जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एग्रेसिव हो जाती है कि हमारे नेता को कोई ऐसे गाली कैसे दे सकता है, और काफी सारी बातचीत इन बीच में होती है जो आपने लगातार सीजी भास्कर में देखी होगी। क्रांति सेना का यह कहना था कि जब दूसरे समाज के भगवान की मूर्तियां नहीं तोड़ी जा सकता तो छत्तीसगढ़ महतारी को कैसे तोड़ा जाता है, छत्तीसगढ़ महतारी के सामने एक ऐसा कृत्य किया जाता है। ये लगातार सवाल क्रांति सेना उठाते जा रही थी। और इस बीच में एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में ही वायरल हो रही है हिंदुस्तानी भाव की, जो अपने वीडियो के शुरुआत में तो ये कहते हैं कि एक जगह है छत्तीसगढ़ जहां पर एक छत्तीसगढ़ महतारी एक देवी हैं जिनका लोग काफी पूजा करते हैं, काफी सम्मान करते हैं। उसकी मूर्ति किसी ने तोड़ दी थी और तोड़ने के बाद काफी बवाल हुआ था। और गाली देते हुए ये भी कहते हैं कि जिस शख्स ने इस महतारी को तोड़ा है उसे जल्द से जल्द जो उसके साथ हुआ है वो ही होना चाहिए था, बवाल होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद वो आ जाते हैं सीधा अमित बघेल के ऊपर। अमित बघेल को लेते हुए हिंदुस्तानी भाव बोलते हैं कि एक वहां के पार्टी का एक नेता है अमित बघेल, जिसने सिंधी समाज को लेकर काफी सारी बात की है, सिंधी समाज के देवी देवताओं को गाली दी है। और इसके बाद जो उसने शब्द का प्रयोग किया, शायद मैं अपने जुबान से बोल नहीं पाऊंगा, वो आगे आपको वीडियो में बिप करके ही सुनाई देगा, लेकिन आप समझ जाएंगे वो क्या बोल रहे हैं और किस लहजे में बोल रहे हैं। वो अपने अंदाज में ही बोलते हैं, जो उनका गाली गलौज देने का तरीका है उसी अंदाज में, लेकिन जो वो बोल रहे हैं क्या वो सही है? जिस शब्द का प्रयोग करके वो बोल रहे हैं क्या वो सही है? लोग अपनी बात उठाते हैं। और अमित बघेल के बारे में आपको बता देते हैं, जब छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर बवाल हो रहा था, मूर्ति तोड़ने को लेकर बवाल हो रहा था, तो सिंधी समाज के लिए उन्होंने जो कहा था उसके लिए वो ये भी स्पष्ट बोले थे कि हम इस बारे में जो है माफी तो नहीं मांगेंगे, और जो मैंने कहा है वो छत्तीसगढ़ महतारी को ठेस पहुंचाने के लिए जो मेरी भावनाएं हैं उसे वो बोल रहे हैं। इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के जिले में सिंधी समाज ने अलग अलग जगह पे जो है अमित बघेल का पुतला दहन भी किया था और काफी सारे चीजें भी हुई थी। इसके अलावा अभी जब से ये वीडियो वायरल हुई है, लोग काफी सारी बातें कर रहे हैं हिंदुस्तानी भाव के लिए कि क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही है। और आगे आप भी वीडियो को देखिएगा अगर आपने अभी तक के नहीं देखा है, और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं, रायपुर के एसपी ने यह भी कहा था कि बहुत जल्द जो है अमित बघेल की गिरफ्तारी की जाएगी और एफआईआर दर्ज हो गया है गिरफ्तारी की मांग को लेकर। इसके बाद अमित बघेल को खोजा जा रहा है। कल उनके ही क्रांति सेना के पदाधिकारियों
के यहाँ पर पुलिस पहुंची भी थी उन्हें खोजने के लिए। आगे देखना यह होगा कि अमित बघेल को क्या गिरफ्तार किया जाता है या फिर अमित बघेल इस पूरे विषय को लेकर क्या कहते हैं। बाकी आगे आप हिंदुस्तानी भाव का वीडियो देखिएगा कि इस पूरे मामले को लेकर वो क्या बोल रहे हैं, जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे लिखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा और बहुत जल्द अमित बघेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ के लोगों की एक वहां पे देवी है जिसकी बहुत मान्यता है। ये देवी को कुछ दिन पहले किसी ने उस देवी का अपमान किया, उसको तोड़ा किसी ने। ऐसे बहुत है, बहुत जरूरी है, जिसके लिए वहां के लोगों ने, वहां के समाज ने, हिंदू धर्म ने वहां पे आंदोलन किया, सब कुछ किया। बहुत जबरदस्त करना चाहिए, ऐसे भड़कों की गाड़ मारनी चाहिए, बराबर है। उसमें ये आंदोलन में अमित बघेल करके एक है, वहां का कोई पार्टी का नेता है, वो भी आंदोलन किया, सब किया, ठीक है। मगर तू सिंधी समाज के बारे में क्या बोला रे? क्या बोला कि ये पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान भगाओ इन लोग को, सिंधी पाकिस्तानी। हाँ, तेरे बाप का देश है क्या जो उनको भगाएगा इधर से? और उनका झूलेलाल भगवान के बारे में गलत बोलता है। तुम्हारे जैसे मादरचोद हिंदू, तुम्हारे जैसे मादरचोद हिंदू जिनके वजह से सारे हिंदू धर्म का ना बदनामी होता है। तुम एक ऐसे मादरचोद जिसके वजह से सारे हिंदुओं का ना बदनामी होता है। जिसने गलती किया उसको सजा दो, मगर किसी एक के वजह से ना किसी के धर्म के बारे में, किसी देवी देवताओं के बारे में गलत मत बोलो, समझा? वो क्यों जाएंगे पाकिस्तान रे मादरचोद? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मालूम है ना गाना? सबका अपना अपना एक स्टेट है। सिंधी लोगों ने आज तक कुछ नहीं बोला कि हमारे को भी एक स्टेट दो सिंधी लोगों के लिए, कभी नहीं बोला। अपना बिजनेस करते, अपना काम धंधा करते, चुपचाप रहते, कभी उनका आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, अपने तरीके से जीते। और मगर तुम्हारे जैसे ऐसे करेंगे तो सिंधी कम नहीं है, पापड़ खिला के लेंगे। हाँ, तो ऐसे सपोर्ट मत करो रे ऐसे हिंदुओं को जो हिंदुओं के बारे में गलत, उनके देवी देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं। और जितने भी सिंधी समाज है, बहुत तुम्हारे साथ है, मारो ऐसे लोगों की गांड। जय श्री राम।